हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी तरीका 4 पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि भाषा आधारित जो सवाल होते हैं, भाषा आधारित जो जोड़ होते हैं, उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए पहला सवाल क्या है कि सुनील के पास 12 पुस्तकें हैं और योगिता के पास 6 पुस्तकें हैं। बताइए दोनों मिलाकर जो है कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो दोनों मिला के पूछा है, इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए पहले लिखा हुआ कि सुनील के पास 12 पुस्तक है, तो इसी को हम लिखेंगे पहला स्टेप कि सुनील के पास पुस्तकें कितनी है 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। उसके बाद है कि योगिता के पास जो है 6 पुस्तकें हैं, तो यहाँ लिखेंगे योगिता के पास पुस्तकें कितनी पुस्तकें हैं 6 पुस्तकें। इन दोनों का अब क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तब क्या निकल जाएगा कुल मिला के कितना पुस्तक है वो निकल जाएगा। तो यहाँ जोड़ते हैं, देखिए 6 और 2 8 हो गया, यहाँ एक बचा है तो एक का एक हो जाएगा। तो यहाँ कुल पुस्तक कितना हो गया, कुल पुस्तक हो गया 18, कुल पुस्तक हो गया 18 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिलाकर जो है कुल कितने पुस्तकें हैं 18 पुस्तकें हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं सवाल को बनाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल 2 नंबर का है। सवाल है कि सोनिया के पास 4 फूल है। सोनिया के पास कितनी फूल है 4 फूल है और उसके भाई के पास 6 फूल है। तो बताइए दोनों के पास कुल मिलाकर कितने फूल हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने फूल है। ये भी सवाल उसी तरह बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि सोनिया के पास 4 फूल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सोनिया कौन लड़की है, सोनिया है। तो सोनिया के पास जो है सोनिया के पास देखिए लिखने का तरीका सीखिए। सोनिया के पास कितना फूल है, तो सोनिया के पास है 4 फूल है। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि उसके भाई के पास क्या है 6 फूल है। तो भाई के पास देखिए भाई के लिखेंगे भाई के पास फूल है, तो फूल लिख देंगे। कितना फूल है भाई के पास, तो भाई के पास है 6 फूल, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब क्या करेंगे दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 और 4 को जो जोड़ेंगे 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो है कितना फूल है, कुल मिलाकर यानी टोटल जो है कुल मिलाकर कितना फूल है 10 फूल है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कुल मिलाकर 10 फूल है। तो ये हो गया आपका आंसर कि सोनिया और उसके भाई के पास कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना फूल हो जाएगा 10 फूल हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सवाल देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कर रहा है। 3 नंबर का सवाल देखिए आपके साथ आपके पास जो है आ गया है। देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग अर्थात क्लास, एक वर्ग है, उस वर्ग में जो है 37 बच्चे हैं। एक वर्ग में 37 बच्चे हैं तथा दूसरे वर्ग में 42 बच्चे हैं। एक वर्ग में 37 बच्चे तथा दूसरे वर्ग में 42 बच्चे हैं। बताइए दोनों वर्गों के बच्चों की कुल संख्या क्या है। यानी एक वर्ग में कह रहा है कि 37 अर्थात 37 बच्चे हैं तथा दूसरे वर्ग में 42 अर्थात 42 बच्चे हैं। तो बताइए कि दोनों वर्गों के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहला क्या है कि एक वर्ग में यानी पहले वर्ग में, एक वर्ग में क्या है एक वर्ग में बच्चे जो हैं कितने हैं, बच्चे लिखेंगे, बच्चे की संख्या कितनी है तो 37 है, तो 37 लिख दिए। उसके बाद है दूसरे वर्ग में, देखिए दूसरे वर्ग में, दूसरे तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ग में, दूसरे वर्ग में कितना है, दूसरे वर्ग में जो बच्चे हैं बच्चे वो है आपको 42 यानी 42। अब इन दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। यहाँ पे हम जोड़ का सिंबल दे देते हैं। आप देखिए जिसको जोड़िए 7 और 2 कितना हुआ 7 और 2 हो गया 9। उसके बाद 4 और 3, 4 और 3 क्या हो गया, 4 के बाद 5 6 7, 4 3 7 हो गया। यहाँ लिखेंगे हम 7। देखिए 7 2 9 और 4 3 7 हो गया। तो कुल मिलाकर जो है कितना निकल गया, तो कुल मिलाकर देखिए कुल बच्चा कितना निकल गया 79 यानी 79 बच्चा जो है आपका निकल गया है कि कुल मिलाकर दोनों वर्गों मिलाकर जो है कितना बच्चे हैं तो 79 बच्चे हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से जो है
भाषा आधारित जो सवाल होते हैं, भाषा आधारित जो जोड़ होते हैं, उसको इस तरह से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल 4 नंबर का देखते हैं कि 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा था। 4 नंबर सवाल देखिए आपके पास है, यहाँ पे देखिए आ गया 4 नंबर का सवाल। अब 4 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सवाल है कि आयुष के पास जो है 400 रुपया है, आयुष के पास 400 रुपया है, उसका दोस्त है सुशांत, उन्होंने क्या किया है, सुशांत ने उसे 100 रुपया और दिया। देखिए आयुष के पास 400 रुपया है, उसका दोस्त सुशांत ने उसे 100 रुपया और दिया। अब आयुष के पास कुल कितने रुपये हुए। देखिए आयुष के पास जो है पहले से ही क्या था, 400 रुपया था, और उसके बाद जो उसका दोस्त है एक जिसका नाम है सुशांत, उन्होंने क्या किया है, आयुष जी को 100 रुपया दिया है। तो आप बताइए कि आयुष के पास जो है कितना रुपया हुआ, टोटल कितना रुपया हो गया, यानी कुल मिला के आयुष के पास कितना रुपया हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहले लिखेंगे आयुष के पास कितना है, यहाँ पे लिखेंगे आयुष, आयुष आयुष जी के पास कितना है, तो आयुष के पास, तो आयुष के पास रुपया है ना, कितना रुपया है, 400 रुपया, पहले से 400 रुपया उसके पास है। उसके बाद उसका दोस्त दिया है कौन, सुशांत, किसने दिया, तो सुशांत दिया, सुशांत जी दिए हैं, सुशांत ने दिया, सुशांत ने दिया, कौन सी दिया, तो रुपया दिया, कितना रुपया दिया, तो वो दिया है 100 रुपया दिया है, कितना दिया है, 100 रुपया, हम लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब टोटल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। देखिए जीरो में अगर जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, उसके बाद फिर जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 होता है, 4 1 5 होता है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 500 रुपया हो गया, 500 रुपया, यानी कुल मिला के कितना हो गया, कुल अगर देखा जाए कुल रुपया तो कितना हो गया, 500 रुपया। ये 500 रुपया किसके पास हुआ, आयुष के पास हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आयुष के पास अब जो है सुशांत दोस्त को, सुशांत जो दोस्त जो उसको दिया है, तो देने के बाद आयुष के पास जो है कुल मिला के 500 रुपया हो गया है। तो चलिए अब जो है ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5 नंबर का सवाल देखते हैं, 5 नंबर का सवाल क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब 5 नंबर का सवाल आपके सामने जो है पेश करते हैं। देखिए ये रहा आपका 5 नंबर का सवाल, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए बहुत सुंदर सवाल है, ये 5 नंबर का सवाल है। आप देखिए सवाल में कह क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि लवली के पास 500 रुपया है, ये जो है रुपया का सिंबल है, लवली के पास क्या है, 500 रुपया है। उसके बाद अक्षरा के पास जो है 200 रुपया है, कितना रुपया है, 200 रुपया है, और रुचि के पास 200 रुपया है, तथा खुशी के पास 100 रुपया है। तो बताइए चारों प्यारी बहनों के पास कुल मिलाकर जो है कितने रुपये हैं। देखिए सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझने का प्रयास करें आप लोग। कि देखिए फिर से मैं सवाल पढ़ देता हूँ, आप धीरे धीरे सुनिए। लवली के पास 500 रुपया, अक्षरा के पास 200 रुपया, रुचि के पास 200 रुपया, तथा खुशी के पास जो है 100 रुपया है। तो बताइए चारों प्यारी बहनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपये हैं। कहने का मतलब है कि लवली एक जो है फैमिली है, उसमें जो है